सर्दियों में नहाना भी एक टेक्निक है क्योंकि ये भी आपकी सेहत को बहुत अफेक्ट करता है। कैसे, क्या मिस्टेक्स आप करते हैं और नहाते समय किन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जो कि बॉडी पर, माइंड पर बड़े बड़े इफेक्ट डालती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रेरणास डाइट क्लिनिक में। आज हम कुछ विशेष सीखेंगे कि विंटर्स में बाथिंग मिस्टेक्स क्या होती हैं और उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। इससे आपके दिल पर खतरा होता है, आपकी स्किन पर बहुत हार्म होता है। अगर ये मिस्टेक्स आप करते हैं तो आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को एंड आपकी स्किन को बेहतर रखने के लिए विंटर में नहाएं कैसे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली के अपडेट्स आप तक पहुंचेंगे, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेंगे जो कि हम हर दिन आपके साथ साझा करते हैं। जैसे ही विंटर्स आती हैं, गर्म पानी से नहाना हम शुरू कर देते हैं। सच है ना? आप भी कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आप कैसे पानी से नहाते हैं। तो सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें, अपने पूरे इंडिया को ही अगर आप एक बार देख रहे हैं तो सेंट्रल इंडिया में हॉट वाटर बाथ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, गर्म पानी से नहाना। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर हम अपने बॉडी का साइंस देखते हैं तो ये टोटली गलत प्रैक्टिस है। आपके बॉडी को इससे काफ़ी नुकसान होता है। नंबर 1, शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हो, गर्म पानी का मतलब क्या है? आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा, जो बॉडी को सहन हो रहा है लेकिन जल नहीं रही है बॉडी, इतना गर्म पानी है, आप उससे नहा रहे हैं। बढ़िया गर्म, जिसको हम बोलते हैं, जो गुनगुने से भी काफ़ी ऊपर होता है, जिसको हम पी नहीं सकते। तो बढ़िया गर्म पानी से अगर आप नहा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी स्किन होती है, स्किन में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं और इनसे ऑयल निकलता है जो प्राकृतिक रूप से स्किन को सॉफ्ट रखता है। लेकिन जब आप हॉट वाटर से या जरूरत से ज्यादा गर्म पानी से आप नहाते हो तब क्या होता है, ये लीच आउट हो जाता है। क्योंकि सर्दियों में हवा जो होती है ड्राई, नमी नहीं होती है, तो स्किन वैसे ही ड्राई है, ऑयल रिलीज होता है। हम ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो नेचुरल ऑयल जो बॉडी रिलीज करती है स्किन के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया और स्किन को और ड्राई बना दिया। अब इससे क्या होगा कि स्किन जो है उस पर झुर्रियां पड़ेंगी, सिकुड़न बढ़ेगी, स्किन में एजिंग इफेक्ट आएंगे। हो गया ना आपको नुकसान। तो गरम पानी से ना नहाएं। कैसे पानी से नहाएं फिर? आप ठंडे पानी से सर्दियों में नहा कर देखें, वाकई आपको कभी जुकाम नहीं लगेगा और आपको ठंड भी ज़्यादा नहीं लगेगी। ट्राई ज़रूर करें। इसके अलावा अगर आप सेंसिटिव हैं या घर में कोई बीमार है या बच्चे हैं, हम नहीं ठंडे पानी से या जो नल में आ रहा है बहुत ठंडा पानी नहीं नहला सकते, हर किसी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना बॉडी का टेम्परेचर है ना, बिल्कुल उतना गर्म पानी लीजिए, बराबर हो जाए। वो गुनगुने से भी नीचे होगा, बिल्कुल बॉडी के टेम्परेचर के बराबर के पानी से आप नहाएं। ये आपकी स्किन फ्रेंडली रहेगा। समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी बात समझते हैं। जब हम नहाते हैं तो नहाने में हम कुछ ना कुछ सोप का, लिक्विड का यूज करते हैं अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, जिससे कि जर्म्स मर जाते हैं, बॉडी पे जो डर्ट है, चिकनाई है, गंदगी है, वो सब हट जाता है। लेकिन इन सब को हटाने के लिए जो साबुन हम मार्केट से यूज कर रहे हैं, मार्केट में आप कोई भी साबुन देख लीजिए, उसमें हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं। सिंपल सा एक ट्रिक है कि जो साबुन लगाने से आंख में जलन आए वो हार्मफुल है, उसमें वो कंपाउंड्स हैं जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो आपको उन साबुन को यूज नहीं करना चाहिए। तो साबुन जो होता है आप माइल्ड यूज करें, हार्श फैंसी सेंटेड सोप्स को यूज ना करें। आयुर्वेदिक सोप यूज कर सकते हैं। और मैं बताऊं, घर में आपके एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, बेसन, दही और थोड़ी टर्मरिक मिला ले, उससे शरीर को मले, स्क्रब करें और गुनगुने पानी से नहा ले। तो इससे स्किन में ग्लो रहेगा, स्किन चिकनी, सुंदर, नरम और खूबसूरत रहेगी। बड़े बड़े एक्ट्रेसेस के ये पर्सनल सीक्रेट्स हैं। और साबुन जरूरी हो तो कहाँ लगाना चाहिए? अपने जॉइंट्स में। जॉइंट्स में पसीना होता है, बैक्टीरिया का घर होता है, तो अपने ग्रॉइन एरिया में, दोनों थाइस के बीच में, अपने आर्म पिट में, यहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको साबुन यूज करना चाहिए। बाकी आप साबुन को कम यूज कर सकते हैं, बाकी बॉडी पर आप अवॉइड कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि नहाने में हम शैम्पूज का भी यूज करते हैं। और अब किसी भी मार्केट में चले जाइए, सुपर मार्केट में चले जाइए, जितने पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनको आप ले लीजिए, आप पाएंगे कि बाल वॉश करने पे ऐसे हो जाते हैं जैसे कि झाड़ू के तीन को, कड़क हो जाते हैं बाल। इतना उनका नेचुरल जो सीबम होता है ना, ऑयल होता है बालों में, वो सब एक्सट्रैक्ट कर देते हैं वो हार्श शैम्पूज। तो हमको
बहुत अच्छी क्वालिटी का माइल्ड शैम्पू यूज करना है। आप आयुर्वेदिक फार्मूलाज ले सकते हैं, वो भी आजकल मार्केट में, और हाँ, वीडियो के नीचे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दिए हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप शैम्पू यूज करते हैं, हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखें वो माइल्ड हो, क्योंकि हार्श शैम्पू जो होगा बालों में चमक तो ले आता है, लेकिन बालों के अंदर नेचुरल सीबम होता है, चिकनाई होती है, और स्कैल्प पे भी जो ऑयल होता है नेचुरल होता है, उसको भी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते हैं। नतीजन हेयर फॉल बढ़ जाता है और हेयर हेल्थ आपकी पुअर होती चली जाती है। आप सोचते हो कि पता नहीं हो क्या गया है मुझे, लेकिन इसकी जड़ है आपका रेगुलर शैम्पू। इसके लिए आप एक माइल्ड शैम्पू चुनिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा विंटर्स में आप नहाकर बाथरूम से निकलते हो और रूम में आते हो, रूम में अगर गेट खिड़की खुली है तो आपको बचना है उससे। आप नहा के जब बाहर आए, इंश्योर कर ले कि सर्कुलेशन ना हो आपके रूम के अंदर। अदरवाइज जब विंटर्स में आप नहा रहे हो तब आपका बॉडी एक्सपोज है, ओपन है, और जब आप रूम में आओगे तो रूम का टेम्परेचर भी बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, तो यहीं पर आपको सर्दी, जुकाम और ठंड लगने का रिस्क रहता है। तो बच्चों के साथ तो ये हम हमेशा करते हैं, लेकिन हम बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए। और एक बहुत सुंदर सा फॉर्मूला है कि नहाने के 1 घंटे बाद आप बाहर ना जाएं, एटलीस्ट 1 घंटे, कि आपकी बॉडी वापस से अपनी वो नॉर्मल स्टेट में आ जाए। नहाने से बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है। हालांकि विंटर्स में हम गुनगुने पानी से अधिकतर नहाते हैं, तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता, लेकिन फिर भी नहाने के कम से कम 1 घंटे तक हमें घर में रहना चाहिए। हमें आउटिंग, बाइक या बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे आपकी नाक में कंजेशन, नाक में ड्राइनेस के इश्यूज आ सकते हैं, आपको हेडेक आ सकता है, आपको ठंड लग सकती है। सो बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।